बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा राज्य था। इस राज्य में एक सुंदर और निर्दोष युवती रहती थी जिसका नाम अलीना था। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन उसकी सुंदरता से अधिक उसकी सरलता और दयालुता उसे खास बनाती थी। एक दिन जब अलीना जंगल में टहलने निकली तो उसने रास्ते में एक सुंदर और भव्य राजकुमार को देखा। वह एक घोड़े पर सवार था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। अलीना उसकी ओर बढ़ी और बोली, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैं शिकार करने आया था, लेकिन अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। अलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको सही रास्ता दिखा सकती हूँ। राजकुमार ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा और दोनों साथ चल पड़े। चलते चलते अलीना ने पूछा, क्या आपके राज्य में सब कुछ ठीक है? आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप केवल शिकार करने आए हैं? राजकुमार ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, दरअसल मेरे राज्य में कुछ समस्याएं चल रही हैं। मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन मैं उस युवती से प्रेम नहीं करता। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। अलीना ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह युवती? क्या मैंने उसे देखा है? राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम। अलीना का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कहा, मैं ये नहीं जानती थी। राजकुमार ने आगे कहा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हारी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे समझ में आया कि तुम न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी सुंदर हो। अलीना ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई राजकुमार मुझसे प्यार करेगा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार राजसी या आम नहीं देखता, यह केवल दिल से होता है। अलीना ने धीरे धीरे कहा, लेकिन आपके माता पिता ने आपकी शादी तय कर दी है, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं उन्हें समझाऊंगा। अगर वे मुझसे सच में प्यार करते हैं तो वे मेरे दिल की बात समझेंगे। अलीना ने उसकी बातों से प्रभावित होकर कहा, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो मैं भी आपका साथ दूंगी, लेकिन हमें इस बारे में सोचना होगा कि हम इसे कैसे करेंगे। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे वे राजकुमार के माता पिता को समझाएंगे। अलीना ने सुझाव दिया, हम एक दिन महल में चलकर आपके माता पिता से मिलेंगे। मैं उन्हें समझाऊंगी कि प्यार में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह एक अच्छी योजना है। मैं भी उन्हें समझाऊंगा कि मेरा दिल केवल तुम्हारे लिए धड़कता है। अगले दिन अलीना और राजकुमार महल की ओर रवाना हुए। जब वे पहुंचे तो राजकुमार ने अपने माता पिता के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसने कहा, माता पिता, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन इस बार मैं अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। मैं अलीना से प्रेम करता हूँ और उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अलीना ने भी हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, महारानी, मैं जानती हूँ कि आप अपने पुत्र के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन कृपया हमें एक मौका दें। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। राजकुमार के माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी देर के विचार के बाद राजा ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या यह संबंध सच में दोनों राज्यों के लिए सही है। राजकुमार ने कहा, हम वादा करते हैं कि हम दोनों मिलकर हमारे राज्यों के लिए सबसे अच्छा करेंगे। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम इस विवाह के लिए सहमत हैं। अलीना और राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए, जैसे कि उनका सपना सच हो गया हो। कुछ ही दिनों में उनकी शादी की तैयारी शुरू हो गई। दोनों राज्यों में खुशियों की लहर दौड़ गई। शादी के दिन अलीना एक खूबसूरत सफेद गाउन में सजी हुई थी और राजकुमार ने शाही वस्त्र पहने थे। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना आए। उनके प्रेम की गहराई ने सभी को प्रभावित किया। शादी के बाद अलीना और राजकुमार ने मिलकर
अपने राज्य को आगे बढ़ाया। उनकी जोड़ी इतनी सफल रही कि उनका प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई। दोनों ने अपने राज्य में खुशहाली और शांति का राज स्थापित किया। अलीना की दयालुता और राजकुमार की वीरता के कारण उनके राज्य में हर कोई उनसे प्रेम करता था। उनके प्रेम की कहानी ने हर दिल को छू लिया और सदियों तक गूंजती रही। प्लीज हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।